आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि ज़रूर आप किसी न किसी ट्रीटमेंट पर हो, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आपको आराम नहीं मिल रहा है। सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर गलत है या फिर मेडिसिन, सवाल ये है कि ट्रीटमेंट आखिरकार काम क्यों नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा सिंह, होमिलिया होम्योपैथी क्लिनिक से। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी विषय पे बात करने वाली हूँ कि आखिरकार सही ट्रीटमेंट के बावजूद भी आपको आपकी समस्या में पूरी तरीके से आराम क्यों नहीं मिल रहा। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है दोस्तों कि जो पेशेंट्स हैं वो आकर के हमसे बोलते हैं कि मैम मैं बहुत समय से जो ट्रीटमेंट ले रहा था या ले रही थी उससे मेरे जो समस्याएं हैं उसमें कुछ हद तक मुझे बेहतर आराम मिल रहा है, बट मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो तकलीफ है वो पूरी तरीके से नहीं गई। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपके जो भी लक्षण थे, जो भी सिम्टम्स थे, वो तो कुछ हद तक बेहतर होने लगे हैं, मगर जो डिजीज़ है, जो बीमारी है आपके अंदर या जो रूट कॉज है आपकी समस्या का, वो एज इट इज़ बना हुआ है। आपका जो मेंटेनिंग कॉज है वो एज इट इज़ बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो समस्या है वो पूरी तरीके से नहीं जा रही है। सबसे बड़ी जो गलतफहमी है दोस्तों वो ये है पेशेंट्स के अंदर कि जो भी उनकी सिम्टम्स हैं, जो भी लक्षण हैं, उनको वो अपनी बीमारी समझ लेते हैं, अपनी डिजीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि अगर उनको बुखार हुआ, कहीं पे दर्द हो रहा है शरीर में, एंजाइटी होने लगी, थोड़ी सी घबराहट होने लगी, नींद उनकी डिस्टर्ब हो गई, तो वो इस लक्षण को अपनी एक्चुअल बीमारी समझने लग जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी बीमारी का एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपका शरीर जो है बाहर दिखा रहा होता है, ताकि आप उसको नज़रअंदाज ना करें और उसका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करा सकें। जब हम किसी भी रॉन्ग ट्रीटमेंट से या फिर इग्नोरेंस से इन सारे लक्षणों को, इन सिम्टम्स को दबा देते हैं किसी भी तरीके से, तो ये जो लक्षण है वो उस वक्त के लिए तो दब जाते हैं, आपको थोड़े टाइम के लिए बेहतर आराम मिल जाता है, मगर जो एक्चुअल जो कॉज है, जो समस्या है, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बनी रह जाती है वो आगे चल के और भी ज़्यादा बुरे तरीके से बाहर आती है और भी ज़्यादा तकलीफ देह तरीके से बाहर आती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उन कुछ बड़ी वजहों के बारे में, उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिलता। उसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन है अपने सिम्टम्स, अपने लक्षणों को सप्रेस कर देना। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो कि गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप खुद सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपने अगर अपने सिम्टम्स को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको ज़रूर समस्या क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि अगर पेशेंट्स को कोई भी कहीं भी दर्द हो रहा है, कहीं कोई तकलीफ हो रही है, उन्होंने इंस्टेंटली कोई भी पेन किलर ले लिया, उनको थोड़ी सी नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा एंजाइटी होने लगा, बिना किसी मेडिकल कंसल्टेशन के उन्होंने स्लीपिंग पिल्स लेने शुरू कर दिए, उनको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ है, उनको गैस की समस्या हो गई, कोई भी पाचन से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, तो उन्होंने एंटासिड्स लेने शुरू कर दिए, सेल्फ मेडिकेशंस लेने शुरू कर दिए, तो जिसकी वजह से जो लक्षण है वो सप्रेस हो जाते हैं और एग्जैक्टली रूट कॉज को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से वो समस्या जो है वो बहुत लंबे समय तक बनी रह जाती है। नेक्स्ट जो कारण है दोस्तों वो है रिपोर्ट बेस्ड ट्रीटमेंट, है ना। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, लेकिन आपकी जो समस्या है एक्चुअल में, अगर हम पेशेंट से बात करें तो उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो दर्द है, वो एज इट इज़ बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमें रिपोर्ट पे फोकस ना करके हमें पेशेंट के समस्याओं पे फोकस करने की ज़रूरत है। पेशेंट्स क्या फील कर रहे हैं, मरीज क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या समस्या है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है देन की इन्वेस्टिगेशंस या रिपोर्ट्स हमारी क्या कह रही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वो कारण जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलता है, और वो है पेशेंस की कमी, यानी धैर्य की कमी। अगर आप किसी भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो कि कई महीनों से, कई सालों से आपको परेशान कर रहा था, चाहे वो आपके जोड़ों का दर्द हो, आपके सर दर्द, माइग्रेन की समस्या हो, या किसी भी तरीके का सर दर्द हो, या कोई भी ऐसी समस्या हो जो कि क्रॉनिक है, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उसके लिए अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट लेकर के आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। वो समस्या अगर बहुत लंबे समय से चली आ रही है तो उसको ठीक होने में समय लगता है, आपको थोड़ा पेशेंस शो करने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट पे, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो धीरे धीरे बेहतर होने लग जाएंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आपका लाइफस्टाइल।
काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो मेडिसिन तो ले लेते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको तुरंत रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, उनको आराम क्यों नहीं मिल रहा। और जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि उनकी लाइफस्टाइल जो हैबिट्स हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स, उनके फिजिकल वर्कआउट्स जो है, या फिर जो स्लीप हैबिट्स हैं, स्क्रीन टाइम से रिलेटेड जो हैबिट्स हैं, वो इतनी पुअर हैं कि उनके हीलिंग में वो रुकावट का काम कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो ऐसी समस्याएं, जो ऐसी उनकी हैबिट्स होती हैं, वो ट्रीटमेंट में एज अ मेंटेनिंग कॉज बनी रह जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से क्लियरली बात कीजिए, खुल के बताइए कि आपके हैबिट्स क्या हैं, और डॉक्टर से पूछिए कि मेडिसिन के साथ साथ आपको आपके डाइट्स में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, कौन से एक्सरसाइजेज आपके लिए बेहतर होंगे, किस तरीके का स्लीप पैटर्न आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ना। आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो नहीं है, उसको तो रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने लेवल पे मेडिसिन के अलावा चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है अपने लाइफस्टाइल में, और उनको जानिए और फिर उनको अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, या थोड़ा आराम मिल रहा है, फिर पूरी तरीके से आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर बदलने से पहले, अपनी मेडिसिन बदलने से पहले आपको अपने लेवल पे क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला है कि आप अपने लक्षणों पे फोकस ना कीजिए, आपको ओवरऑल कैसा फील हो रहा है, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए, आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी क्रॉनिक समस्या से सफ़र कर रहे हों और उस चीज़ को पूरी तरीके से हील होने में थोड़ा समय लग रहा हो। नेक्स्ट है कि आप अपने रिपोर्ट्स को, अपने इन्वेस्टिगेशंस को पूरा सच मत मानिए। अगर आपकी एनर्जी बेहतर हो रही है, आपका एपेटाइट इंक्रीज हो रहा है, आपको अंदर से अच्छा बेटर फील होने लगा है, आपके डेली जो रूटीन्स हैं वो आप आराम से करने लग गए हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस शो कीजिए, धीरे धीरे करके आपकी जो भी समस्या है वो ठीक होने लग जाएगी। नेक्स्ट, आपकी जो भी समस्या है, जिस तरीके की भी सिम्टम्स हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि आपको कोई डाइटरी चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है इसके लिए, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है इसके लिए, किसी भी तरीके का मेरा लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस चाहिए तो वो डॉक्टर से अपनी पूछिए और उसको अपने जीवन शैली में लाने की कोशिश कीजिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव कीजिए, ताकि